हेलो स्टूडेंट्स, हम इसमें करंट अफेयर देखेंगे। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी स्टेनो की और अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो भी हैं आपके। इसमें हम केवल इम्पोर्टेंट जीएस जो करंट अफेयर है उसको देखेंगे। आप अपने किताबों से फॉलो जो पढ़ रहे हैं उनको फॉलो करते रहिए। इसमें हम केवल इम्पोर्टेंट वाले देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वर्ष जो स्टैचू बना है हमारे देश में, मूर्ति बनी है सबसे दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, उसके बारे में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 597 फीट ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ है? साथू बेट द्वीप, सरदार सरोवर बांध के पास गरुड़ेश्वर बांध गुजरात गुजरात में है। और साथू बेट द्वीप ये आ सकता है। दूसरी चीज़, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर ये इसका उद्घाटन किया गया था। शिल्पकार जो थे रामवी सुतार थे। अनावरण जो हुआ 31 अक्टूबर 2018 को, और शिलान्यास जो स्टार्टिंग हुई थी 31 अक्टूबर 2013 में हुई थी। निर्माण कंपनी है L&T, जिसकी फुल फॉर्म लॉर्सन एंड टर्बो है। कुल ऊंचाई इसकी 182 मीटर है। मीटर में भी आ सकता है क्वेश्चन। बाकी यहाँ पे लागत दे रखा है 2400 करोड़। इसके अलावा 6500 करोड़ जो रख रखाव पर थे। कुल समय 42 महीने लगे थे। और वेट भी दे रखा है 129 टन का लोहा जमा किया गया था। 250 करोड़, इसमें 2500 जो कर्मचारी रोजाना नियुक्त कर निर्माण कंपनी ने काम पूरा किया। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध जो इसके अलावा मूर्तियां हैं, एक जो चीन में है स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, वो 153 मीटर ऊंचाई की है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में 93 मीटर ऊंचाई की। आप नीचे कमेंट में बताइए कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को किसने गिफ्ट या भेंट में दी थी। इसके अलावा हमारे देश या इंटरनेशनल लेवल के जो करंट है वो देख लेते हैं, केवल फैक्चुअल देखेंगे। महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 26 अक्टूबर यानी पिछले साल का है, इम्पॉर्टेंट है। महिंद्रा राजपक्षे, याद रखिएगा, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। रूस ने सोएज 2B रॉकेट का सफल परीक्षण हो गया। ये इस टाइप से आ सकता है कि सोविज 2B का परीक्षण किस देश ने किया है, तो आपको पता होना चाहिए रूस। भारत और बांग्लादेश के बीच में जल मार्ग संपर्क बढ़ाने के लिए समझौते हुए हैं जो पिछले साल हुए थे। कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी, जोरहट के बीच में शुरू की जाएगी यहाँ पे। फिर इंडोनेशिया का यात्री विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ था। इंडोनेशिया में 29 अक्टूबर को लॉयन एयर का विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें काफ़ी लोग मरे थे। 188 यात्री सवार थे इसमें, ठीक है। ये विमान उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद रडार से गायब हो गया था। टेक महिंद्रा देश के 5 बंदरगाहों के मुख्य सेवा प्रदाता नियुक्त। टेक महिंद्रा जो हमारे देश की मल्टीनेशनल कंपनी में से आती है, उसके 5 बंदरगाहों के मुख्य सेवा प्रदाता, जो 5 बंदरगाह हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दीनदयाल बंदरगाह और एवं पारादीप बंदरगाह, उसको सेवा देगी टेक महिंद्रा अपना। आप दीनदयाल बंदरगाह का लोकेशन बताइए कौन से स्टेट में है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ पद से चंदा कोचर का इस्तीफा। चंदा कोचर का इस्तीफा बहुत ये न्यूज़ में था, ये कोई काफ़ी। तो ये आपको पता होना चाहिए, चंदा कोचर जो आईसीआईसीआई बैंक है उसकी एमडी थी, वहाँ से इस्तीफा ले लिया था इन्होंने। फोर्ब्स ने 100 अमीर भारतीयों की सूची जारी करी है। फोर्ब्स ने पिछले साल 100 अमीर भारतीयों की सूची जारी की थी, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर हमारे अंबानी जी हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अंबानी लगातार 11वें वर्ष इस स्थान पर हैं, फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। तीसरा स्थान ऑस्लर मित्तर को मिला था। पहला स्थान अजीम प्रेमजी जो विप्रो के मालिक हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी 51 शाखाओं को बंद करने का घोषणा किया है। जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, अपने 51 शाखाओं को बंद करने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक जो हमारी आरबीआई है, उसने फेडरल बैंक पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया। रिजर्व ने अपने कुछ निर्देशों का अनुपालन न करने और कुछ अन्य खामियों को देखते हुए फेडरल बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। फेडरल बैंक जोखिम आधारित निगरानी के अंतर्गत मूल्यांकन के लिए बड़े ऋणकर्ताओं के बारे में जानकारी देने और एटीएम संबंधी शिकायतों के समाधान में देरी के लिए ग्राहकों को मुआवजा देने में विफल रहने के कारण ये जुर्माना लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं नहीं हम नाम का एक ऐप की शुरुआत की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, आ जाएगा। मैं नहीं हम किसने स्टार्ट किया था पोर्टल? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट किया था 24 अक्टूबर को। इफ़को विश्व की सबसे बड़ी सहकारिता कंपनी, ये भी आ सकता है, विश्व की सबसे बड़ी सहकारिता या कोऑपरेटिव
कंपनी कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, इफ़को है। अप्रैल 2020 से BS4 मानक के वाहनों की बिक्री बंद करने का निर्देश दिया गया है। जो BS4 इंजन होते हैं उनको बंद करके अब उसको अपडेट वर्जन उसका आएगा, मतलब चल रहा है, तो 2020 तक सारे ही वाहन BS4 वाले जो आधारित होंगे वो बंद कर दिए जाएंगे। ऑर्सिलर मित्तल ने एसआर स्टील के अधिग्रहण किया है। ऑर्सिलर मित्तल जो मैंने बताया थर्ड पोजीशन पे आए थे पिछली बार फोर्ब्स के हिसाब से, उन्होंने एसआर स्टील को अधिग्रहण या खरीद लिया है। प्रवर्तन निर्देशालय, जिसे ईडी भी कहते हैं, के प्रमुख के रूप में श्री संजय कुमार मिश्रा का नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो याद रखना ईडी के जो नए चेयरपर्सन जो है वो हैं संजय कुमार मिश्रा। भोपाल और इंदौर के बीच में मेट्रो परियोजना को मंजूरी। भोपाल और इंदौर के बीच में एक मेट्रो स्टार्ट होना है, उसको मंजूरी दे दिया है हमारे कैबिनेट या केंद्र मंत्रिमंडल ने। उत्तर प्रदेश में देश का पहला पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा। देश का पहला जो भी चीज़ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद की एक बैठक हुई थी। उसके अनुसार हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में खोला जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का निधन हो गया था। ये जो निधन या फिर चर्चित व्यक्ति होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के थे और पूर्व मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना, वो दिल्ली के, उनका निधन हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। 19 नवंबर 2018 को इंदिरा गांधी पुरस्कार सम्मान किया गया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में मुश्ताक अहमद का चुनाव हुआ है। जो हॉकी इंडिया है उसके नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने लिया है, मुश्ताक अहमद ने संभाला है। बजरंग पुनिया को विश्व कुश्ती में चैंपियनशिप रैंकिंग में तीसरा वरीयता मिला है। इनको 65 किलोग्राम में अच्छा फ्री स्टाइल पहलवान माना जाता है, हमारे देश को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको थर्ड स्थान मिला है। वेस्टइंडीज़ के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है इन्होंने। 35 वर्ष के हैं ये। 2004 से अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलना स्टार्ट किया था और अब इन्होंने संन्यास ले लिया 2018 में। विश्व बिलियर्ड्स खिताब 2018 का खिताब सौरभ कोठारी ने जीता है। विश्व बिलियर्ड्स खिताब जो है 2018 का सौरभ कोठारी ने जीता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। इसके अलावा आप जो बुक फॉलो करते हैं स्पीडी करंट अफेयर्स के लिए, घटना चक्र जो भी है आप उसको पढ़ते रहिए, साथ में यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट जो होंगे करंट अफेयर्स शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।